जटाटविगलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले अवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब तीनों लोक भय से कांप रहे थे। दसों दिशाओं में त्राही त्राही मची थी। न कोई अस्त्र काम आ रहा था, न कोई मंत्र। स्वर्ग के देवता अपने सिंहासन छोड़ चुके थे और पाताल के असुर अपनी शक्ति का घमंड भूलकर मृत्यु के सम्मुख थर थर कांप रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व पर विनाश की एक ऐसी काली छाया मंडरा रही थी जिसे टालना किसी के वश में न था। और तब उस अखंड महाविनाश के सम्मुख अकेला एक योगी खड़ा हुआ। एक ऐसा योगी जिसने न मुकुट पहना था, न कोई आभूषण, जिसके शरीर पर श्मशान की भस्म थी और कंठ में विषधर सर्प। उसने बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे ब्रह्मांड का समस्त विष अपने हथेली पर उठा लिया। आखिर कौन है वह जो संपूर्ण सृष्टि के विनाश को अपने भीतर समेटने का साहस रखता है? वह जो संहारक होकर भी करुणा का सबसे बड़ा सागर है, जिसे संसार महादेव कहता है, शिव कहता है। पर विचार कीजिए, जिस परमात्मा का न कोई आदि है और न कोई अंत, जो काल से भी परे महाकाल है, वह एक क्षण में इतना कठोर और अगले ही क्षण में जल की एक बूंद से इतना द्रवित कैसे हो जाता है? जब भी आषाढ़ ढलता है और सावन की पहली फुहारें सूखी धरती को छूती हैं, तो अचानक चारों ओर एक अद्भुत रहस्यमयी चेतना जाग उठती है। नदियां उफान पर होती हैं, पर्वत बादलों की चादर ओढ़ लेते हैं और करोड़ों भक्तों के हृदय में केवल एक ही नाम गूंजने लगता है, हर हर महादेव। परंतु क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि आखिर महादेव तो 12 महीने 24 घंटे इस ब्रह्मांड में व्याप्त है? फिर केवल श्रावण का ही यह महीना इतना विशेष क्यों हो जाता है? क्यों केवल इसी एक महीने में नंगे पांव मीलों चलने वाले कावड़ियों का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ता है? क्यों शिवलिंग पर केवल एक पत्ता, जिसे हम बेलपत्र कहते हैं, चढ़ाने से सदियों के पाप कट जाते हैं? आखिर क्या रहस्य है उस कड़वे धतूरे में, उस श्मशान की भस्म में, उस रुद्राक्ष के दाने में और जल की उस धारा में, जिसे चढ़ाने के लिए संसार आकुल व्याकुल रहता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर किसी साधारण पुस्तक में नहीं, बल्कि हमारी उस महान पौराणिक यात्रा में छिपे हैं, जो युगों युगों से इस पावन धरा पर गाई जाती रही है। यह केवल एक पूजा की कहानी नहीं है, यह प्रेम, त्याग, समर्पण और उस महाकाल की करुणा की गाथा है। इस सत्य को समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। उस युग में जाना होगा जब देवता और दानव दोनों ही अमृता की खोज में भटक रहे थे। देवराज इंद्र के एक अहंकारपूर्ण अपराध के कारण महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग की समस्त श्री, कांति और ऐश्वर्य क्षीण हो चुका था। देवता शक्तिहीन हो चुके थे और दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था। तब सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का परामर्श दिया, ताकि उस महासमुद्र के भीतर से अमृत निकाला जा सके, वह अमृत जो अमृता प्रदान करता है। किंतु महासमुद्र का मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को नेति यानी रस्सी का रूप दिया गया। एक ओर असुर नागराज की पूंछ थामे खड़े थे, तो दूसरी ओर देवता उनके मुख की ओर बल लगा रहे थे। समुद्र का जल भयानक गर्जना कर रहा था। पर्वतों के टकराने की गूंज से दिशाएं कांप रही थीं। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, क्षीर सागर के अनूठे गर्भ से एक एक करके दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय निकली, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी आया, कौस्तुभ मणि और पारिजात का वृक्ष प्रकट हुआ।
यहाँ तक कि स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी भी मुस्कुराती हुई कमल के पुष्प पर विराजमान होकर मंथन से बाहर आई। देवताओं और असुरों की आंखों में लालच और चमक बढ़ती जा रही थी। वे प्रत्येक रत्न पर अपना अधिकार जमाने के लिए आतुर हो रहे थे, परंतु वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि किसी भी महान उपलब्धि से पहले एक महापरीक्षा आती है। अमृत का घट मिलने ही वाला था कि अचानक समुद्र का जल काला पड़ने लगा। क्षीर सागर के भीतर से एक ऐसी ज्वाला उठी जिसने सूर्य के प्रकाश को भी मध्यम कर दिया। देखते ही देखते समुद्र की अनंत गहराइयों से एक भयंकर, खौफनाक और अत्यंत विषैला धुआं बाहर निकलने लगा। वह केवल धुंध या भाप नहीं थी, वह था कालकूट विष, एक ऐसा हलाहल विष जिसकी केवल एक गंध से 10 दिशाओं के प्राणी मूर्छित होकर गिरने लगे। नागराज वासुकी के मुख से फुंकारती हुई विषैली सांसें और समुद्र से निकलता कालकूट जब आपस में मिले तो वातावरण में एक भयानक तपन फैल गई। पेड़ पौधे जलकर भस्म होने लगे, नदियां सूखने लगीं और स्वर्ग के देवता अपनी सुध बुद्ध खोने लगे। दैत्य जो अभी तक अमृत के लिए चिल्ला रहे थे अपनी जान बचाकर भागने लगे। देवराज इंद्र कांपते स्वर में चिल्लाए, हे नारायण, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? अमृत की चाह में ये क्या प्रकट हो गया? भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर और दुखी भाव से देवताओं की ओर देखा और कहा, देवगण, ये कालकूट विष संपूर्ण सृष्टि का काल बनकर आया है। इसमें वो तपन है जो तीनों लोकों को एक ही क्षण में भस्म कर सकती है। मेरी शक्ति, ब्रह्मा जी की शक्ति या संसार के किसी भी देवता का बल इसे रोक नहीं सकता। इस विष का अंत केवल वही कर सकता है जो स्वयं काल से परे है। जाओ, कैलाश की ओर भागो। केवल महादेव ही इस महाविनाश को रोक सकते हैं। देवता और असुर अपने सारे भेद भूलकर बदहवास अवस्था में कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। बर्फीली चोटियों के बीच जहां अनंत शांति का वास था, महादेव अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं ने हाहाकार मचाते हुए शिव के चरणों में स्वयं को गिरा दिया। हे आशुतोष, हमारी रक्षा कीजिए। यदि ये विष यूं ही फैलता रहा तो न स्वर्ग बचेगा, न मृत्युलोक और न ही पाताल। संसार का अस्तित्व ही मिट जाएगा प्रभु। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी शांत आंखों में संसार के उस भय का प्रतिबिंब दिखाई दिया। शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी दंभ की नहीं, बल्कि एक पिता की अपने तड़पते हुए बच्चों के प्रति असीम अनुकंपा की थी। महादेव ने अपने स्थान से उठते हुए शांत स्वर में कहा, भयभीत मत हो देवगण। यदि संसार के हित के लिए किसी को इस संताप को सहना होगा तो वह दायित्व मेरा है। परंतु जैसे ही महादेव ने समुद्र तट की ओर कदम बढ़ाए, जगजननी मां पार्वती का हृदय कांप उठा। वे जानती थीं कि कालकूट कोई साधारण विष नहीं है, वह सृष्टि के समस्त क्रोध और विनाश का निचोड़ है। मां पार्वती ने महादेव का मार्ग रोकते हुए अत्यंत कातर भाव से कहा, स्वामी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? वो हलाहल संपूर्ण संसार को भस्म करने में सक्षम है। आप ऐसे भयंकर विष को कैसे रोकेंगे? महादेव ने देवी पार्वती की ओर देखा और अत्यंत सौम्य वाणी में कहा, देवी, जो संसार को देता है वो ईश्वर नहीं होता। जो संसार के समस्त कष्टों को स्वयं में समेट ले वही इस जगत का आधार है। यदि यह विष धरती पर गिरा तो समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। यदि इसे आकाश में छोड़ा गया तो देवलोक जल जाएगा। इसलिए इसका एकमात्र स्थान मेरा ही शरीर है। मां पार्वती समझ गईं कि यह उनके स्वामी का परम धर्म है, परंतु एक पत्नी और जगदम्बा का हृदय शांत न हो सका। वे भी महादेव के पीछे पीछे क्षीर सागर के तट पर आ पहुंची। तट पर पहुंचते ही महादेव ने उस खौफनाक कालकूट विष की ओर देखा जो विकराल लपटों के साथ आकाश को छू रहा था। महादेव ने बिना एक पल की देरी किए अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर एक अंजलि बनाई और उस दहकते हुए भयानक नीले काले विष को अपनी हथेलियों में उठा लिया। वह दृश्य देखकर देवताओं के प्राण सूख गए। कालकूट का ताप इतना तीव्र था कि महादेव की हथेलियां पल भर में नीली पड़ने लगीं। महादेव ने एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान किया
और उस हलाहल विष को अपने मुख में डाल लिया। पूरी सृष्टि की सांसें थम गईं, हवा रुक गई, नदियां ठहर गईं और सूर्य का प्रकाश कांपने लगा। विष महादेव के कंठ से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मां पार्वती ने एक क्षण की भी देरी किए बिना आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से महादेव के कंठ को कसकर थाम लिया। मां पार्वती जानती थीं कि यदि यह विष महादेव के हृदय में उतरा तो उनके हृदय में निवास करने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा, और यदि यह विष बाहर निकला तो बाहरी संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए मां पार्वती ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया। विष न नीचे जा सका न बाहर आ सका। वह भयंकर कालकूट महादेव के गले में ही अटक कर रह गया। विष की उस भयानक अग्नि और तपन के कारण महादेव का श्वेत कंठ धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। उनका पूरा शरीर तपने लगा, कंठ से नीली ज्वालाएं निकलने लगीं, परंतु महादेव के चेहरे पर पीड़ा की एक शिकन तक नहीं आई। वे मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्होंने अपनी पीड़ा की कीमत पर पूरी सृष्टि की रक्षा कर ली थी। उसी दिन से, उसी पावन क्षण से तीनों लोगों ने महादेव को एक नए नाम से पुकारा, नीलकंठ। लेकिन कालकूट का प्रभाव इतना भयावह था कि विष भले ही गले में ठहर गया था, परंतु उसकी भयानक दाह और गर्मी महादेव के पूरे शरीर को अंदर ही अंदर जला रही थी। महादेव का शीश अग्नि की भांति तपने लगा। वे परम योगी थे, वे पीड़ा सह रहे थे, परंतु उनके इस संताप को देखकर समस्त देवगण और प्रकृति रो पड़ी। देवताओं ने तुरंत ठंडे जल के कलश मंगवाए। इंद्रदेव ने बादलों को आदेश दिया कि वे मूसलाधार जल बरसाएं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल अर्पित किया और सभी देवताओं ने एक एक करके महादेव के शीश पर शीतल जल की धारा बहानी शुरू कर दी। जल की वह निरंतर धारा जैसे ही महादेव के मस्तक पर गिरती, विष की तपन थोड़ी शांत होती। यही वह ऐतिहासिक और दिव्य क्षण था जब इस ब्रह्मांड में जलाभिषेक की महान परंपरा का जन्म हुआ। आज जब हम और आप सावन के महीने में किसी शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो वह केवल एक धार्मिक कर्मकांड या पूजा नहीं होती। वह जलाभिषेक वास्तव में उस परमपिता महादेव के प्रति हमारी अनंत कृतज्ञता का भाव है। वह जल इस बात का प्रतीक है कि हे नीलकंठ, जब पूरा संसार अपने स्वार्थ के लिए भाग रहा था तब आपने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए वह विष पिया था। आपके उस उपकार को यह संसार कभी नहीं भूल सकता। परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य और भी छिपा है। कालकूट विष के इस पान, नीलकंठ बनने और देवताओं द्वारा जलाभिषेक करने की यह पूरी महागाथा जिस कालखंड में घटी थी, वह समय कोई और नहीं, श्रावण का ही महीना था। इसीलिए यह पूरा महीना महादेव को अत्यंत प्रिय है। और केवल पौराणिक ही नहीं, अगर आप खगोलीय और प्राकृतिक दृष्टि से भी देखें तो सावन के महीने में सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। आकाश में काले घनघोर बादल घिर आते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है और धरती की तपन शांत होती है। जैसे वर्षा प्रकृति की प्यास बुझाती है, वैसे ही सावन में शिव पर अर्पित जल उस कालकूट की दाह को शांत करता है। लेकिन केवल जल ही क्यों? महादेव के पूजन में जिन चीजों का उपयोग होता है वे संसार की दृष्टि में निरर्थक, कड़वी या त्याज्य मानी जाती हैं। विचार कीजिए, जहां अन्य देवताओं को सुंदर पुष्प, मिष्ठान्न और स्वर्ण अर्पित किया जाता है, वहीं महादेव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और श्मशान की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर और भावुक कर देने वाली कथा है। एक बार की बात है, एक अति प्राचीन वन में गुह नाम का एक निषाद शिकारी रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और केवल शिकार करके ही अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन श्रावण के महीने में वह तड़के ही शिकार की खोज में जंगल की ओर निकला। पूरा दिन बीत गया, सूर्य ढलने लगा, संध्या का अंधकार छा गया, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। उसका परिवार भूखा था और वह स्वयं भूख, प्यास और थकान से निढाल हो चुका था। रात्रि के घने अंधकार में हिंसक पशुओं के भय से बचने के लिए वह शिकारी एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी शाखाओं के बीच छिपकर बैठ गया। वह वृक्ष किसी और का नहीं बल्कि एक विशाल बेलपत्र का पेड़ था। अंधकार इतना घना था कि उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
उसे इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि जिस बेलपत्र के वृक्ष पर वह बैठा है उसकी ठीक जड़ में एक प्राचीन प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित था जो सूखी पत्तियों से ढका हुआ था। शिकारी भूखा था, थका हुआ था और उसके मन में चिंता थी कि सुबह खाली हाथ घर कैसे जाएगा। इस विकल अवस्था में, अनजाने में ही सही, परंतु उसका पूरे दिन का उपवास हो चुका था। रात बीतने लगी। नींद और आलस्य से बचने के लिए वह शिकारी बेलपत्र के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। पहला प्रहर बीता। शिकारी ने पत्ते तोड़े और नीचे फेंके। वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर जा गिरे। ओस की बूंदें उन पत्तों पर जमी थीं, जो जल बनकर शिवलिंग का अभिषेक करने लगी। दूसरा प्रहर बीता, फिर तीसरा और फिर चौथा प्रहर। पूरी रात शिकारी रोता रहा, अपने भाग्य को कोसता रहा और अनजाने में बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसके नेत्रों से निकले आंसू और बेल पत्रों की वह वर्षा पूरी रात उस गुप्त शिवलिंग पर होती रही। उसे पता भी नहीं था कि उसने अनजाने में ही सही, परंतु सावन के सोमवार की पूरी रात शिव की 4 प्रहर की महापूजा संपन्न कर दी थी। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, आकाश से एक दिव्य प्रकाश चमका। स्वयं महादेव अपनी जगदम्बा पार्वती के साथ नंदी पर विराजमान होकर प्रकट हो गए। शिकारी डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि शायद उसने कोई अपराध कर दिया है, परंतु महादेव के चेहरे पर वही असीम करुणामयी मुस्कान थी। महादेव ने अत्यंत स्नेह से कहा, पुत्र, उठो। तुमने इस पावन रात्रि में बिना किसी स्वार्थ के अपने आंसुओं और इस बेलपत्र से मेरा वो अभिषेक किया है जो बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि मुनि युगों की तपस्या के बाद भी नहीं कर पाते। मैं तुम्हारी निष्पाप भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। महादेव ने उस साधारण से शिकारी के सारे पापों को एक क्षण में भस्म कर दिया और उसे परम पद का वरदान दिया। यही कारण है कि महादेव को बेलपत्र अति प्रिय है। 3 पत्तियों वाला यह बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह मनुष्य के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप अपना अहंकार, अपना क्रोध और अपने समस्त अवगुण महादेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। हे नीलकंठ, मेरे भीतर जो ईर्ष्या का हलाहल है, जो क्रोध की ज्वाला है, जो मेरे अहंकार का विष है, वो सब मैं आज आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और धतूरा, धतूरा वह फल है जिसे कोई पशु भी नहीं खाता, जो अत्यंत कड़वा और विषैला होता है। संसार जिसे जहरीला मानकर फेंक देता है, महादेव उसे अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। इस कांटेदार धतूरे के रूप में मेरी सारी बुराइयों को स्वीकार कर लीजिए प्रभु, और मुझे भीतर से शुद्ध कर दीजिए। यह इस बात का संदेश है कि दुनिया भले ही तुम्हें ठुकरा दे, भले ही तुम में हजारों कमियां हों, लेकिन यदि तुम महादेव के द्वार पर आओगे तो वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। वे कड़वे धतूरे को भी अपना आभूषण बना लेते हैं। और जहां तक भस्म की बात है, तो भस्म इस जगत का अंतिम सत्य है। यह शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन इसे राख की एक ढेरी ही बनना है। जब महादेव अपने शरीर पर श्मशान की भस्म मलते हैं तो वे संसार को यह स्मरण कराते हैं कि मोह, माया और रूप का घमंड व्यर्थ है। जो अंत में बचता है वही शिव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव की उन शांत आंखों में छिपे उस रुद्राक्ष के दाने की उत्पत्ति कैसे हुई थी? वह रुद्राक्ष जिसे आज करोड़ों लोग अपनी गर्दन और कलाइयों में धारण करते हैं, उसका जन्म किसी वृक्ष के बीज से नहीं बल्कि महादेव के अश्रुओं से हुआ था। पुराणों में एक अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा आती है। एक समय ऐसा आया जब त्रिपुरासुर नाम के भयंकर दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचारों से देवता, ऋषि मुनि और साधारण मनुष्य अत्यंत भयभीत और व्यथित थे। संसार में धर्म का लोप हो रहा था और अधर्म का अंधकार गहराता जा रहा था। इस महासंकट को टालने और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव स्वयं परम समाधि में लीन हो गए। महादेव की वह समाधि कोई साधारण ध्यान नहीं थी। वह हजारों वर्षों तक चलने वाली एक ऐसी अखंड तपस्या थी जिसमें वे ब्रह्मांड के कण कण की पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रहे थे।
हजारों वर्ष बीत गए। जब महादेव ने अपनी गहन समाधि पूर्ण की और धीरे से अपनी विशाल करुणामयी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि संसार के प्राणी अब भी कष्ट में हैं, तड़प रहे हैं और दुखों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। सृष्टि के जीवों की इस असीम वेदना को देखकर उस महाकाल का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। महादेव की उन दिव्य और छलकती आंखों से अश्रुओं की कुछ बूंदें टपक कर धरती पर आ गिरी। जहां जहां महादेव के वे अश्रु गिरे, वहां वहां कालांतर में विशाल और पवित्र वृक्ष उत्पन्न हुए। उन्हीं वृक्षों के फलों से जो दिव्य गुठली बनी, उसे ही संसार ने रुद्राक्ष कहा। रुद्र यानी स्वयं महादेव और अक्ष यानी उनके नेत्र या आंसू। रुद्राक्ष केवल एक लकड़ी का दाना या आभूषण नहीं है, यह तो महादेव की उस असीम अनुकंपा और करुणा का साकार रूप है जो उन्होंने इस संसार के दुखों को देखकर बहाई थी। इसीलिए माना जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से रुद्राक्ष धारण करता है, उस पर महादेव की करुणा की दृष्टि सर्वदा बनी रहती है। लेकिन केवल रुद्राक्ष या बेलपत्र ही नहीं, सावन के हर एक दिन का अपना एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है, विशेषकर सावन का सोमवार। पर कभी आपने सोचा है कि सप्ताह के 7 दिनों में से केवल सोमवार का दिन ही महादेव को इतना प्रिय क्यों है? और इस दिन का संबंध आकाश में चमकते हुए उस शीतल चंद्रमा से कैसे जुड़ा हुआ है? इसके पीछे प्रजापति दक्ष और चंद्रमा की एक बहुत ही भावुक कर देने वाली गाथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया था। ये 27 कन्याएं वास्तव में आकाश मंडल की 27 नक्षत्र थीं। विवाह के समय चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष को वचन दिया था कि वे उनकी सभी पुत्रियों से समान प्रेम करेंगे और सभी का समान रूप से ध्यान रखेंगे। परंतु विवाह के पश्चात चंद्रमा केवल एक ही नक्षत्र यानी देवी रोहिणी के सौंदर्य और रूप पर मोहित हो गए। वे अपना अधिकांश समय केवल रोहिणी के साथ व्यतीत करते और अन्य 26 पत्नियों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते। जब अन्य बहनों का दुख असहनीय हो गया, तो वे रोती हुई अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और अपना संताप सुनाया। प्रजापति दक्ष यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा पर रोहिणी का प्रेम इस कदर हावी था कि वे अपने आचरण में कोई परिवर्तन न ला सके। क्रोध में आकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को एक भयंकर श्राप दे दिया। हे चंद्र, तुम्हें अपनी कांति, अपने रूप और अपने इस दिव्य प्रकाश पर बहुत अहंकार है ना? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये रूप और प्रकाश दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाएगा और अंततः तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। दक्ष का श्राप निष्फल नहीं हो सकता था। चंद्रमा का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे घटने लगा, उनकी कांति फीकी पड़ने लगी और उनका शरीर क्षय रोग से ग्रसित होकर दिन ब दिन सूखने लगा। आकाश का सौंदर्य गायब होने लगा और चारों ओर अंधकार छाने लगा। जब चंद्रमा मृत्यु के कगार पर पहुंच गए और संसार का कोई भी देव या आर्षय उनका श्राप निष्फल न कर सका, तब वे अपनी रक्षा के लिए सर्वेश्वर महादेव की शरण में भागे। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवलिंग की स्थापना की और घोर मृत्युंजय तपस्या शुरू कर दी। चंद्रमा की इस कातर पुकार को सुनकर महादेव प्रकट हुए। चंद्रमा रोते हुए शिव के चरणों में गिर पड़े। हे आशुतोष, हे शरणागत वत्सल, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष के श्राप से मेरा अंत होने वाला है। मुझे केवल आपकी शरण ही बचा सकती है। महादेव ने चंद्रमा की ओर देखा। यद्यपि दक्ष के श्राप को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं था, क्योंकि वह धर्म के नियमों के विरुद्ध होता, परंतु शिव तो भक्ति के भूखे हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्र, भयभीत मत हो। दक्ष का श्राप पूरी तरह व्यर्थ नहीं होगा, परंतु तुम्हारा अंत भी नहीं होगा। एक पक्ष में 15 दिनों तक तुम्हारा प्रकाश घटेगा, लेकिन दूसरे पक्ष के 15 दिनों में तुम्हारा प्रकाश पुनः बढ़ता जाएगा और तुम अपनी पूर्ण कांति को प्राप्त करोगे। और इतना ही नहीं, चंद्रमा को अमृता और अभय प्रदान करने के लिए महादेव ने क्षीण हो चुके उस छोटे से चंद्रमा को उठाकर अपने शीश पर अपनी जटाओं के बीच धारण कर लिया। जिस चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था,
जिसे संसार ने त्याग दिया था, उसे महादेव ने अपने मस्तक का मुकुट बना लिया। चूंकि सोम का एक अर्थ चंद्रमा भी होता है, इसलिए जिस दिन महादेव ने चंद्रमा के कष्ट को हरकर उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया था, वह सोम का दिन यानी सोमवार कहलाया। यही कारण है कि सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। और जब सावन का पावन महीना आता है तो केवल आम भक्त ही नहीं बल्कि एक और अद्भुत दृश्य सड़कों पर दिखाई देने लगता है। कावड़ यात्रा। गेरुए वस्त्र पहने, कंधों पर कावड़ उठाए, मीलों का पैदल सफर तय करते हुए लाखों करोड़ों श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ नदियों की ओर बढ़ते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस कठिन और भक्तिमयी कावड़ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? शास्त्रों में इसके दो अत्यंत सुंदर प्रसंग मिलते हैं। पहला प्रसंग जुड़ा है लंकापति रावण से। जब महादेव ने कालकूट विष का पान किया था तो उनके शरीर में भयंकर तपन उत्पन्न हो गई थी। रावण, जो महादेव का अनन्य भक्त और महाज्ञानी था, अपने प्रभु के इस कष्ट को देख न सका। रावण ने पवित्र गंगा नदी से अपने हाथों में जल भरा और उस परम पवित्र गंगा जल को कावड़ में लेकर पैदल चलते हुए शिवलिंग तक पहुंचा और महादेव का परम पावन जलाभिषेक किया। जल की उस धारा से महादेव की तपन शांत हुई। वहीं स्कंद पुराण में एक अन्य कथा आती है कि जब समुद्र मंथन के समय कालकूट की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी, तब देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर नीलकंठ महादेव पर अर्पित किया था। वे पैदल दौड़ते हुए गंगा जल लाए थे ताकि महादेव को तपन से मुक्ति मिल सके। आज सदियों बाद भी वही भाव भारत की भूमि पर बहता है। जब एक कावड़िया जल लेने जाता है तो वह केवल एक परंपरा का पालन नहीं कर रहा होता, वह वास्तव में उसी प्राचीन कृतज्ञता के भाव को जी रहा होता है। वह अपने कंधों पर लकड़ी की कावड़ नहीं बल्कि महादेव के प्रति अपना निश्चल प्रेम उठाकर चल रहा होता है। रावण की भक्ति की जब भी बात आती है तो संसार अचंभित रह जाता है। वह त्रिलोक विजेता था, महापंडित था, लेकिन जब वह महादेव के सम्मुख बैठता था तो उसका सारा अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता था। एक बार की बात है, रावण के मन में विचार आया कि उसके आराध्य महादेव अत्यंत दूर कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। उन्हें लंका में होना चाहिए ताकि वे सदैव उसके समीप रहें। अहंकार और अतिभक्ति के मिश्रण में डूबे रावण ने तय किया कि वह पूरे कैलाश पर्वत को ही उखाड़कर लंका ले जाएगा। वह कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा और अपने 10 शीश और 20 भुजाओं की पूरी शक्ति लगाकर उसने विशाल कैलाश पर्वत को नीचे से उठा लिया। संपूर्ण कैलाश हिलने लगा। गण भयभीत हो गए, माता पार्वती भी विचलित हो उठी। परंतु महादेव तो परम शांति के सागर हैं। वे मुस्कुराए और उन्होंने केवल अपने पैर का एक अंगूठा हल्के से जमीन पर दबा दिया। केवल एक अंगूठा, और उस अंगूठे के दबाव मात्र से संपूर्ण कैलाश पर्वत अपनी जगह पर स्थिर हो गया और रावण की 20 भुजाएं उस विशाल पर्वत के भारी भार के नीचे कसकर दब गईं। अत्यंत भयंकर पीड़ा से रावण की चीख निकल पड़ी। उसकी हड्डियां टूटने लगीं, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। पर पीड़ा के उस भयावह क्षण में रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह जिस परमपिता को अपनी शक्ति के बल पर बांधना चाहता था, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। रावण ने अपनी दब चुकी भुजाओं में से बहते रक्त और नसों को खींचकर एक वीणा का रूप दिया और वहीं उस असीम वेदना के बीच उसने महादेव की एक ऐसी स्तुति गाना आरंभ किया जिसकी गूंज से आज भी दिशाएं कांप उठती हैं। शिव तांडव स्तोत्र। जटाटविगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। रावण की आवाज में पीड़ा भी थी, पश्चाताप भी था और महादेव के प्रति एक अनन्य समर्पण भी। उस स्तुति का एक एक छंद कैलाश की पहाड़ियों से टकराकर गूंजने लगा। महादेव का करुणामय हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने अंगूठे का भार हटा लिया और रावण को पर्वत के नीचे से मुक्त कर दिया। जब रावण रोता हुआ महादेव के चरणों में गिरा तो महादेव ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा,
तुम्हारी इस भयानक चीख और इस अद्भुत स्तुति ने तीनों लोकों को हिला दिया। आज से पूरा संसार तुम्हें रावण के नाम से जानेगा, जिसकी गर्जना से संसार कांप उठे। महादेव का यह स्वभाव ही उन्हें आशुतोष बनाता है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे यह नहीं देखते कि भक्त कितना शक्तिशाली है या कितना पापी। वे केवल हृदय का सच्चा भाव देखते हैं। और ऐसा ही एक अनूठा भाव कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व महारथी अर्जुन ने भी देखा था। महाभारत के युद्ध का समय समीप आ रहा था। कौरवों की विशाल सेना और भीष्म, द्रोण व कर्ण जैसे महारथियों का सामना करने के लिए अर्जुन को अत्यंत दिव्य और अमोघ अस्त्रों की आवश्यकता थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परामर्श दिया। अर्जुन, इन महारथियों से युद्ध करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें हिमालय जाकर महादेव की तपस्या करनी होगी। महादेव से इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो। अर्जुन घनघोर जंगल में चले गए और एक पांव पर खड़े होकर महादेव का ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि 10 दिशाएं तपने लगीं। परंतु महादेव तो अपने भक्त के ज्ञान के साथ साथ उसके भीतर छिपे सूक्ष्म अहंकार की भी परीक्षा लेते हैं। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और श्रेष्ठता पर थोड़ा अभिमान था। उस अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव ने एक किरात यानी एक साधारण वनवासी शिकारी का रूप धारण किया और देवी पार्वती ने भी एक भिल्ली का रूप लिया। उसी समय अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मूकासुर नाम का एक दैत्य एक विशाल जंगली सुअर का रूप धरकर अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक बाण उस सुअर पर चला दिया। ठीक उसी क्षण किरात रूपी महादेव ने भी अपना बाण छोड़ दिया। दोनों बाण एक साथ लगे और वह दैत्य मारा गया। अर्जुन अपने शिकार के पास पहुंचे, लेकिन किरात ने आगे बढ़कर कहा, ठहरो धनुर्धर, ये मेरा शिकार है, मेरा बाण इसे पहले लगा है। अर्जुन ने उस साधारण से दिखने वाले शिकारी को देखा और गर्व से कहा, तुम एक साधारण वनवासी होकर भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के शिकार पर अपना अधिकार जमा रहे हो। पीछे हट जाओ। किरात मुस्कुराए। विद्या या राजकुल का अहंकार जंगल में काम नहीं आता। यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर इतना ही घमंड है तो बाणों से बात करो। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने एक के बाद एक अपने सबसे विनाशकारी बाण चलाए, परंतु वह साधारण सा किरात मुस्कुराते हुए अर्जुन के हर बाण को हवा में ही काट देता। अर्जुन के दिव्य बाण समाप्त हो गए। अंत में क्रोधित होकर अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और किरात पर वार किया, पर तलवार के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर अर्जुन किरात से मल्ल युद्ध करने लगे, लेकिन किरात ने अर्जुन को उठाकर भूमि पर पटक दिया। अर्जुन शक्तिहीन होकर गिर पड़े। उनका सारा अभिमान एक क्षण में चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण वनवासी नहीं हो सकता। हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सत्य का दर्शन कराइए। परंतु जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि जो माला उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह उस किरात के गले में सुशोभित हो रही थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वे तुरंत समझ गए कि सामने स्वयं देवों के देव महादेव खड़े हैं। अर्जुन रोते हुए शिव के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार के अंधेपन में आपको पहचान न सका। महादेव ने किरात रूप त्याग कर अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उनके चेहरे पर वही असीम वात्सल्य था। उन्होंने अर्जुन को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी शक्ति की नहीं, तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेनी थी। तुम अपने युग के श्रेष्ठ धनुर्धर हो। और महादेव ने अर्जुन को वह अमर पाशुपतास्त्र प्रदान किया। महादेव अपने भक्तों के रक्षा के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण आरषि मार्कंडेय की गाथा है। मृकंडु अर्ष और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। घोर तपस्या के बाद महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और एक विकल्प दिया। तुम्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सर्वगुण संपन्न और परम ज्ञानी हो, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या फिर एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो परंतु मंद बुद्धि हो।
ऋषि ने ज्ञानी पुत्र चुना और जन्म हुआ बालक मार्कंडेय का। मार्कंडेय बचपन से ही महादेव के अनन्य भक्त थे। दिन बीतते गए और देखते ही देखते उनकी आयु के 16वें वर्ष का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। यमराज स्वयं काले भैंसे पर सवार होकर हाथ में यमपाश लिए बालक मार्कंडेय के प्राण हरने आ पहुंचे। मृत्यु को सामने देखकर भी बालक मार्कंडेय डरे नहीं। वे शिवलिंग से लिपट गए और पूर्ण भक्ति के साथ एक नए मंत्र का जाप करने लगे, जो उनके मुख से स्वतः ही फूट पड़ा था। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र। यमराज ने जैसे ही मार्कंडेय के गले में अपना यमपाश फेंका, वह पाश बालक के साथ साथ उस शिवलिंग पर भी जा गिरा। बस फिर क्या था, शिवलिंग में से एक भयंकर गर्जना हुई, मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ कड़क उठी हों। स्वयं महाकाल उस शिवलिंग को फाड़कर प्रकट हो गए। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से धधक रहा था। महादेव ने यमराज की छाती पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और कड़कती आवाज में बोले, यम, तुम्हारा ये साहस कि तुम मेरे आश्रित, मेरे भक्त पर पाश डालो। जो मेरी शरण में आ गया उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यमराज भय से कांपते हुए पीछे हट गए और महादेव से क्षमा मांगने लगे। महादेव ने बालक मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया और कहा, मार्कंडेय, आज से तुम काल के बंधन से परे हो। तुम सदैव मेरे भक्तों में अमर रहोगे और ये महामृत्युंजय मंत्र युगों युगों तक संसार के मनुष्यों को अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति दिलाता रहेगा। महादेव का हर एक प्रतीक, चाहे वह उनका त्रिशूल हो, डमरू हो, तीसरा नेत्र हो या गले में लिपटा सर्प, इस सृष्टि के गहरे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यदि महादेव की यह पावन और अलौकिक गाथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को उन सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें जिनके हृदय में हर हर महादेव का नाम गूंजता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में पूरे भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। हर हर महादेव। जय महाकाल।